गुरु ज्ञान का खजाना लिए हुए कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं एक प्रकाश की तरह है। साधक के लिए गुरु जीवन शक्ति के समान है। जैसे एक बीज पहले कली फिर फूल बनता है, ठीक वैसे ही गुरु हमेशा क्रमशः अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ाते हैं। गुरु का जीवन में होना हमारे भीतर सुरक्षा के भाव को जगाता है। गुरु संपूर्ण विकास की ओर बढ़ने की राह दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू मौर्य। आइए गुरु पूर्णिमा पर हम लोग जीवन में गुरु के महत्व को जानते हैं। भारत की तपोवनकालीन संस्कृति में आज की भांति विद्या का विक्रय नहीं होता था। निर्धनता के कारण कोई विद्यार्थी शिक्षा से वंचित नहीं रह पाता था। सभी विद्यार्थी बिना किसी भेदभाव के विद्या अध्ययन किया करते थे। सादा जीवन, उच्च विचार गुरुकुल का मूल मंत्र था। तप और त्याग पवित्र उद्देश्य था और लोकहित पर जीवन उत्सर्ग की शिक्षा, उनका आदर्श उन गुरुओं की छत्र छाया से निकलने वाले कपिल, कणाद, गौतम, पाणिनि तथा शंकर आदि अपने विद्या वैभव के संदर्भ में विश्व में सानी नहीं रखते। कबीर, तुलसी, मीरा आदि संत भक्त कवियों ने भी गुरु महत्या के विषय में पर्याप्त लिखा है। कबीर ने तो भगवान से भी अधिक गुरु का महत्व स्वीकार किया है। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। गुरु पूर्णिमा वह पुण्य पर्व है जब हम अमूल्य ज्ञान देने वाले सद्गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता पूर्ण हृदय को पत्र पुष्प के रूप में अर्पण करने का अवसर पाते हैं। कई बार जब खुद की रोशनी चली जाती है, तब किसी और की लौ से वह दोबारा जल उठती है। उनके कारण हमारा ज्ञान दीपक जला। सद्गुरु वह आलोक है जो हमारे अंतर हम का हरण कर हमें रोशन कर देते हैं। पूज्य गुरुजनों को हमारा कोटि कोटि वंदन। आज हम देखते हैं कि चारों तरफ भय ही भय है। जो मिला है उसको बचा लेने का भय है। जो जाने वाला है उसे टिका लेने की लालसा। इस प्रवृत्ति ने हमें खोखला किया है। हमारे अपने ही श्रेष्ठ के प्रति हमारी आस्थाएं डगमगाई हैं। क्या कारण है इसका? अपने चिंतन को हमें दिशा देनी होगी। सुविधाएं तो मिल गई, लेकिन सुख नहीं है। सुख का निमंत्रण देते हैं गुरुदेव। वह कहते हैं कि हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। जब अपने स्वरूप में विराजोगे तब खुशहाल रहोगे। स्वयं में स्थिर रहकर स्वस्थ रहोगे। मानसिकता संतुलित होगी तो कर्मों में भी खूबसूरती आएगी, व्यवहार में सद्भाव आएगा। फिर जहाँ बैठोगे वही जगह तीर्थ बन जाएगा। धन्यवाद।